नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की। इस चरण में तकरीबन 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को गैस कनेक्शन के साथ साथ गैस चूल्हा और पहली बार भरा हुआ सिलेंडर भी फ्री में मिलेगा। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को और सहज बनाते हुए निवास प्रमाण पत्र देने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का आगाज करते हुए अपने संबोधन में कहा कि इस योजना से महिलाओं का जीवन आसान, खुशहाल तथा रोशन हुआ है। अभी मुझे आप सब माताओं बहनों से बात करने का मौका मिला और मेरे लिए खुशी है कि थोड़े दिन के बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है और आज मुझे एडवांस में माताओं बहनों के आशीर्वाद भी मिले। और ऐसे में देश के करोड़ों गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को आज एक और उपहार देने का अवसर मिला है। आज उज्ज्वला योजना के अगले चरण में कई बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा मिल रहा है। मैं सभी लाभार्थियों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के लाभुकों से बातचीत भी की तथा उनके अनुभव जाने। सबसे पहले आपको ले चलते हैं उत्तराखंड। देहरादून से हमारे साथ जुड़ रही हैं बूंदी देवी। जी नमस्ते। नमस्कार सर। बूंदी जी बताइए, जब घर में गैस नहीं थी तो जीवन कैसा था और अब उज्ज्वला की वजह से क्या लाभ हुआ है? माननीय मोदी जी, जब मेरे घर में गैस नहीं था तो मैं जंगल से लकड़ी लाती थी और चूल्हे में आग जला के खाना पकाती थी। उस टाइम इतना बुरा समय था कि आंखों से आंसू आते थे, लकड़ियां गीली होती थी, खाना समय पे नहीं बन सकता था। और जब से आपने हमें गैस दिया है तब से मेरा समय की भी बचत हुई है और साथ में मैं खाना भी जल्दी से बना लेती हूँ और जो समय बचता है उसमें मैंने गाय पाली हुई है, उससे मैं अपना जीवन यापन करती हूँ और अपने थोड़े समय में अपने पापा को भी देख लेती हूँ।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की रसोई गैस से न सिर्फ महिलाओं को काले नुकसानदेह धुएं से छुटकारा मिला है, बल्कि इससे उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव भी आया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। रांची के बड़ा घाघरा की रहने वाली नीतू अब न सिर्फ समय पर फटाफट घर के लोगों के लिए भोजन पका लेती हैं, बल्कि खाना बनाने के बाद जो समय बचता है उससे दूसरे कई जरूरी काम भी निपटा लेती हैं। मसलन बच्चे को पढ़ाने के लिए भी उसे अब ढेर सारा वक्त मिल जाता है और यह सब संभव आया है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कारण। उससे हम लोग को राहत मिला है कि हम लोग को लकड़ी के चूल्हा नहीं जलाना पड़ता है, कोयला नहीं जलाना पड़ता है और गैस चूल्हा से हम लोग जब चाहे तब हम लोग अपना खाना सब्जी जो भी चीज बनाना चाहे हम लोग टाइम से बना के खा सकते हैं। हम लोग का बहुत समय बचता है, उससे जो समय बचता है उससे हम लोग दूसरा काम कर लेते हैं, जैसे बच्चे को पढ़ाना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, ये सब कर लेते हैं जी। वो भी टाइम से चले जाते हैं। उज्ज्वला योजना के फायदे जानने के बाद नीतू चाहती हैं कि दूसरे वंचित लोगों को भी इसका लाभ मिले और इसके लिए वह केंद्र सरकार की पहल की सराहना करती हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहेंगे और ये योजना को आगे बढ़ाने के लिए और मतलब इस योजना को आगे बढ़ा सकते हैं और उसके लिए ये शुरुआत करें। जिसको भी ये योजना का लाभ नहीं मिला है उसको भी ये योजना का लाभ मिले। नीतू के बेटे अरव को इस बात की बेहद खुशी है कि अब कहने भर की देर होती है, उसका मन माफिक खाना फौरन हाजिर हो जाता है। टाइम पर पका के जब भी हम कुछ बनाने के लिए बोलते 2 मिनट में बन जाता है। चिप्स और रोटी और हाँ मैगी भी और दूध रोटी भी। हाँ 2 मिनट में या फिर 3 मिनट में तुरंत मिल जाता है। नीतू अकेली नहीं है जिसके जीवन में योजना ने उजाला भरा है, बल्कि इस कहानी के किरदार देश की लाखों माँ बहनें हैं। उम्मीद है केंद्र सरकार द्वारा इसका दायरा बढ़ाए जाने से अब कोई भी जरूरतमंद परिवार इसके लाभ से महफूज नहीं रहेगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय उद्योग परिसंघ CII की वार्षिक बैठक को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वार्षिक बैठक का मुख्य विषय है इंडिया @75। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अनेक राजनेताओं तथा आम लोगों ने भी श्री सोरेन को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। श्री मुंडा ने ट्वीट कर कहा कि भगवान से आपके सदैव स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु रहने की कामना करता हूं। राज्यपाल रमेश बैस ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखे ताकि आप जन सेवा के कार्यों में निरंतर लगे रहें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज भी कई लोगों ने उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान श्री सोरेन जन समस्याओं से अवगत हुए तथा उनके निदान के वास्ते अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 28,204 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 41,511 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज एक प्रेस वार्ता में बताया गया कि देश में फिलहाल 4 लाख से कम एक्टिव केस हैं। हम सबको अवगत है कि देश ने सेकेंड वेव के समय पर एज हाई एज 4,14,000 के करीब
डेली केसेस नोट किए थे, उसमें अब काफी कमी आ चुकी है। और पिछले 24 घंटे का डेटा हम देखें तो पाते हैं कि देश में करीब 28,204 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ यह मुख्य है कि हम समझें कि 40,000 के करीब केसेस जो ऑन एन एवरेज हम पिछले कुछ दिनों से नोट कर रहे थे, उसमें पिछले 3 दिनों से कमी आई है और 40,000 से कम केसेस होते होते अब देश में करीब 28,000 केसेस प्रतिरोज के हिसाब से पिछले 24 घंटे में हमने नोट किए हैं। इसमें दूसरा मुख्य विषय हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे कि यह भी जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें मुख्यतः कुछ पर्टिकुलर लोकलाइज स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स में यह केसेस अधिक पाए गए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो अगर हमारे पिछले हफ्ते में देश में जितने टोटल केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें अराउंड 51.51% केसेस मात्र केरला स्टेट से हमने नोट किया है। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि वह डिस्ट्रिक्ट जहां पर अधिक संख्या में केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, तो जहां वीक एंडिंग 1 जून अगर हम देखें देश में 279 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे, 1 जुलाई तक आते आते वह नंबर घटते हुए 107 हुआ और अब एज ऑन 8 अगस्त हम देखते हैं कि वह जिले 48 रह गए हैं। कोरोना मरीजों के लगातार स्वस्थ होने और संक्रमण के मामलों में कमी से राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 202 रह गई है। पिछले 24 घंटे में 23 लोग कोरोना से उबरकर स्वस्थ हुए, जबकि सैंपल जांच में भी मात्र 14 नए संक्रमित मिले। झारखंड में अब तक कुल 3,42,074 लोगों ने कोविड से लड़कर जिंदगी की जंग जीती है, जिससे राज्य में कोरोना रिकवरी रेट 98.46% हो गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 51 करोड़ 45 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। Government of India, in collaboration with states and in collaboration with manufacturers, has been working on a continued basis और जहां हम 2.35 लाख डोजेज पर डे के हिसाब से जनवरी के मंथ में डोजेज प्रोवाइड कर पा रहे थे, दे पा रहे थे, हमने देखा कि जुलाई के माह में उसका एवरेज बढ़ते बढ़ते 43.41 लाख डोजेज पर डे हुआ। और अगर हम पिछले कुछ दिनों में अगस्त माह का एवरेज निकालें तो हम पाते हैं कि 49.11 लाख डोजेज ऑन एन एवरेज हम पिछले इस अगस्त माह में देते आ रहे हैं, जिसमें कि एक कंटिन्यूड प्रोग्रेस हम ओवरऑल नोट कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम टोटल नंबर ऑफ डोजेज को एनालाइज करें तो जहां हमने जनवरी के माह में देश में 37.59 लाख डोजेज टोटल सप्लाई की थी, जिनको लगाया गया था, अगर देखें तो जून के माह में वह बढ़कर 11.97 करोड़ डोजेज, जुलाई में वह बढ़ी और बढ़कर 13.45 करोड़ डोजेज और अब तक देश में टोटल 4.42 करोड़ डोजेज पिछले 9 दिनों में दी जा चुकी हैं। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज बोकारो जिला अंतर्गत चंदन क्यारी में प्रखंड सह अंचल भवन कार्यालय जनता को समर्पित किया। इस दौरान अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। श्री आलम ने समावेशी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। नियोजन की मांग को लेकर रांची में अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। अभ्यर्थियों द्वारा आज विरोध दिवस मनाया गया, जिस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। इस विरोध प्रदर्शन में 24 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए तथा उन्होंने सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। इधर भाजपा ने भी नियोजन के सवाल पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि युवाओं को नौकरी के सपने दिखाकर सत्ता में काबिज होने वाली सरकार के अब सारे वायदे झूठे साबित हो चुके हैं। राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देने की बजाय उनको ठग रही है। नई दिल्ली में कल ओलंपिक पदक वीरों का अभिनंदन हुआ।
सम्मान है भारत के पदक वीरों का, जिनके जुनून और जज्बे का लोहा दुनिया ने माना। जब आज तक के भारत के सबसे सफल ओलंपिक के नायक स्वदेश पहुंचे तो लगा कि समूचा भारत ही उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया। लोगों का उत्साह हदें पार कर रहा था। सभी अपने नायकों की एक झलक पाने को आतुर थे। मुख्य कार्यक्रम राजधानी के अशोका होटल में हुआ, जहां स्वयं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद थे। सभी चैंपियंस के अपने अपने अनुभव थे और सभी इस स्वागत से अभिभूत दिखे। मैं सबसे पहले तो दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। सभी का धन्यवाद, जितना प्यार और सम्मान दिया है। आज देख के ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीता है देश के लिए। इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सबका इतना प्यार है। हम सब एक परिवार है और जब हम मेडल जीत के वापस इंडिया आता है, ये एक इंडिविजुअल का मेडल नहीं है, देश का मेडल है। बड़े बड़े चैंपियनों को अपने सामने देखा बिल्कुल। 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में तो सुशील कुमार का मेडल आया था, 2012 में योगेश्वर दत्त और सुशील दोनों का आया, तो उनका मेडल था मेरे सामने। तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है, तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मतलब देखो कितना सम्मान मिलेगा। इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन से समूचे देश में आशा की एक नई लहर दौड़ पड़ी है। सारा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भी आज टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। दुनिया का कोई भी एथलीट है, उनका सपना होता है कि ओलंपिक में मेडल जीतें और गोल्ड तो एक मतलब गोल्ड के ऊपर कुछ है नहीं, तो मेरा गोल्ड आया और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था सच बताऊं तो, क्योंकि मेडल के लिए मैंने ट्रेनिंग की थी, लेकिन जो वर्ल्ड में जो कंपटीशन चल रहा था वो बहुत ही टफ चल रहा था और बहुत अच्छे अच्छे थ्रोअर थे वहाँ पे, तो मेडल के लिए हमारी पूरी तैयारी थी। लेकिन वहाँ पे उस दिन मैं परफॉर्मेंस दे सका ठीक से और मेरा वहाँ पे गोल्ड आया, तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि एक जैसे सपने में जी रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं सपना तो नहीं है, और जब भी मैं गोल्ड को देखता था फिर लगता था कि नहीं यार जीत तो रखा मेरे पास ही है। कोडरमा जिले के विभिन्न प्रखंडों के ग्रामीणों ने अपनी समस्या के निदान को लेकर आज समाहरणालय में उपायुक्त आदित्य रंजन से मुलाकात की। उपायुक्त के द्वारा सभी की शिकायतों को बारी बारी से सुना गया और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बोकारो में गरिमा परियोजना के अंतर्गत डायन कुप्रथा उन्मूलन जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई है। इस सिलसिले में जागरूकता रथ को भी रवाना किया गया है। इधर लोहरदगा जिले में भी गरिमा परियोजना अंतर्गत आज सभी प्रखंड में विश्व डायन कुप्रथा विरोध दिवस मनाया गया। इस मौके पर अनेक कार्यक्रम हुए तथा जागरूकता रैली भी निकाली गई। राज्य में एक बार फिर से मानसून की अति सक्रियता दिख सकती है, जिससे प्रदेश के सराबोर होने की प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं कि सिनॉप्टिक फीचर की। जो मानसून ट्रफ है उसका जो ईस्टर्न एंड है वो अभी हिमालय की तलहटी के पास में रन कर रहा है, और उसका जो पश्चिमी छोर है वो अभी अपने नॉर्मल पोजीशन से नॉर्थ की तरफ है, और अगले 24 से 48 घंटों में जो मानसून ट्रफ है वो हिमालय की तलहटी पे पूरी तरह से शिफ्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से हिमालय की तलहटी पे काफी जोरदार बारिश देखने को मिलेगी। जैसे मानसून ट्रफ जो शिफ्ट हो गया है, भारत के अधिकतर हिस्सों में जो मानसून है
वो कमजोर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण प्रेमियों और शेरों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध लोगों को विश्व शेर दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर कुछ फोटो साझा करते हुए कहा कि भारत को एशियाई शेरों का घर होने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में भारत में शेरों की संख्या में इजाफा होना खुशी की बात है। सिंह को राजसी और साहसी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात के गिर शेरों के सुरक्षित आवास को सुनिश्चित करने का उन्हें अवसर भी मिला। शेर संरक्षण के संबंध में और जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो क्लिप से। पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष अरविंद सिंह से मुलाकात की और उन्हें धनबाद में आंदोलनरत छात्र छात्राओं की मांग से अवगत कराया। इस दौरान छात्रों के उज्जवल भविष्य को लेकर दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन, पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव और वन प्रमंडल पदाधिकारी सूरज कुमार सिंह ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 20 छात्र छात्राओं को आज सम्मानित किया। इस दौरान छात्र छात्राओं को बुक, डायरी व अन्य सामग्री देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च अभियान के दौरान टोकलो थाना क्षेत्र के सुरबुरा के जंगल से 2-2 किलोग्राम वजन के 5 केन आईईडी बरामद किए, जिन्हें बाद में बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। इधर चाईबासा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर लाखा पाहन दस्ता के सक्रिय सदस्य लोदरो हस्सा को गिरफ्तार कर लिया है तथा उसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, नक्सली पर्चा और 2 मोबाइल बरामद किया गया है। दुमका के शिकारीपाड़ा अंतर्गत 2 व्यक्तियों का अपहरण कर 5 लाख रुपए की फिरौती की रकम मांगने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने राजबांध पलासी से गिरफ्तार कर लिया है। खिजरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दुती पाहन का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अनेक लोगों ने उनके निधन पर दुख जताया है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य के डीजीपी की पहल पर थानों में जरूरतमंद विद्यार्थियों के वास्ते शुरू उपकरण बैंक का कई जिलों में जहां अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, वहीं बाबा नगरी देवघर में जागरूकता की कमी की वजह से इस ओर लोगों का ध्यान कुछ कम है। जिले के पुलिस अधीक्षक की अपील पर बैजनाथ धाम चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एक कदम आगे बढ़कर जिले के पुलिस कप्तान को विद्यार्थियों के लिए 5 पुराने मोबाइल के अलावा 5 नए मोबाइल भी उपलब्ध कराए हैं। एसपी साहब ने हम लोग को बुलाए, बोले कि गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए बैद्यनाथ धाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कुछ पुराना मोबाइल दीजिए। जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, जो मोबाइल नहीं रहने के कारण ऑनलाइन क्लास से वंचित रहते हैं, उनको देंगे। तो उनके बातों का सम्मान करते हुए हम लोगों ने बैद्यनाथ धाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले 10 मोबाइल आज उनको सुपुर्द किया, जिसमें कि 4-5 मोबाइल तो नया ही था, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है, तो उपयोग आएगा। उस मोबाइल के चलते बच्चे पढ़ेंगे, कुछ नाम रोशन करेंगे और हम लोग को उम्मीद है कि आगे और भी कुछ करेंगे। और हम लोगों ने माननीय एसपी साहब से ये भी कहा कि अगर कॉपी कलम वगैरह की भी ज़रूरत पड़े तो उसमें भी हम लोग सहयोग के लिए तत्पर हैं। केवल आप जो है हम लोग कितना मोबाइल दिया? हम लोगों ने 10 मोबाइल दिया, जिसमें कि 5 नई मोबाइल हैं और 5 यूज़ किया हुआ मोबाइल, लेकिन सब फंक्शन में है, 4G मोबाइल है। इस मौके पर देवघर के पुलिस अधीक्षक ने इस सहयोग के लिए बैजनाथ धाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आभार जताया। बड़े समर्थवान लोग, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। ये आ गया है, इन्हें बच्चे का दर्द मालूम,
सहायता सदके ने बच्चों का दर्द मालूम, क्योंकि इनका भी पालन पोषण ये भी समझते हैं कि बच्चों का दर्द, शिक्षा की ज़रूरतें इन्हें मालूम है। इसके लिए मैं बहुत अधिक शुक्रगुजार हूँ। मौजूदा कोरोना काल में मोबाइल तकनीक के सहारे पठन पाठन का काम चल रहा है, लेकिन इसकी बड़ी अड़चन यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के पास यह मयस्सर नहीं। समाज के लोग और संस्थाएं अगर संवेदनशीलता दिखाते हुए जरूरतमंद विद्यार्थियों के वास्ते अपने पुराने मोबाइल फोन और अन्य उपकरण सहयोग स्वरूप दें तो उन्हें इसमें आसानी। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। चतरा जिले के गिद्धौर के 12वीं कक्षा के छात्र पीयूष कुमार ने सेंसर युक्त इलेक्ट्रिक साइकिल का निर्माण किया है, जो एक बार चार्ज होने पर बिना पैडल मारे लगभग 30 किलोमीटर तक चल सकती है। चतरा जिले के गिद्धौर में 12वीं कक्षा के छात्र पीयूष कुमार साल 2017 से ही मोटर चालित साइकिल बनाने का प्रयास कर रहे थे। शुरुआती दौर में मोटर बैटरी से उन्होंने 1 किलोमीटर तक साइकिल चलाया था। अब उनकी यह सेंसर युक्त इलेक्ट्रिक साइकिल लगभग 30 किलोमीटर का माइलेज देने में सक्षम है। जैसा कि अभी पेट्रोल और जो डीजल का दाम है वो एकदम आसमान छूने लगा है, जिसके वजह से आम नागरिक है वो अपने जो भी मोटरसाइकिल या फिर कार है उसको यूज नहीं कर सकता है। छोटा मोटा सफर के लिए भी उसको काफी ज्यादा पेट्रोल खर्च करके और पैसा लगाना पड़ता है। इसलिए मैंने इसको ध्यान में रखते हुए बैटरी से चलने वाला साइकिल बनाया है, जो कि एक चार्ज में 30 किलोमीटर का माइलेज दे देगा और वही 30 से 32 किलोमीटर का स्पीड भी। तो आप काफी इजीली इससे लंबा सफर तय कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी खर्च नहीं लगेगा। बिजली और चलते चलते भी ये साइकिल चार्ज हो जाता है, तो आप काफी लंबा सफर बिना पेट्रोल और डीजल के खर्च पर कर सकते हैं। पीयूष कुमार ने बताया कि 12-12 वोल्ट के 2 बैटरी व केयर मोटर से निर्मित उनकी इस इलेक्ट्रिक साइकिल की यह भी खासियत है कि यह चलने पर भी स्वतः चार्ज होती रहती है। उन्होंने दावा किया कि इसके उपयोगकर्ता को सालाना 20 से 30 हजार रुपये तक के पेट्रोल की बचत हो सकती है। और अगर आप इसमें कैलकुलेट करें तो एक साल में आपका 20 से 30 हजार का पेट्रोल बच सकता है, क्योंकि अगर आप ये 10 हजार का सिर्फ इलेक्ट्रिक साइकिल बना लेते हैं तो एक साल में ये 20 हजार का पेट्रोल बचा देता है और फिर आपका लाइफ टाइम के लिए ये इलेक्ट्रिक साइकिल भी हो जाएगा। बस आपको इसमें बैटरी चेंज करना है, जो कि 2 साल के बाद आपको चेंज करना है और 2 साल तक आप बिना इसमें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। कमजोर तबकों विशेषकर महिलाओं की जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। देश भर में 4 लाख से कम कोरोना के सक्रिय केस शेष। झारखंड में 202 मामले बचे। 24 घंटे में 23 हुए स्वस्थ, 14 नए संक्रमित मिले। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने समावेशी विकास पर दिया बल। चंदन क्यारी में प्रखंड अंचल भवन कार्यालय जनता को किया समर्पित। और नियोजन के सवाल पर अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज। भाजपा ने भी सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। नमस्कार, वेल्डन इंडिया के इस नए अंक में आपका स्वागत है। आजकल छोटी मोटी बातों पर